बहुत ही दूर एक जंगल में एक बहुत बेवकूफ़ और सासक्ति का मारा राजा रहता था। दुनिया में शायद ही कोई जानता था कि इसकी सल्तनत कहाँ वाक़ है। वो सारा दिन अपने तख्त पर लेटा रहता और उसके मुलाजिम मोर के परों से बने पंखों से इसे हुआ करते रहते। एक दिन उसने फैसला किया कि इससे भी शादी कर लेनी चाहिए। इसने अपने वज़ीरों और मुशीरों को दुनिया के हर कोने में भेजा। इसके वज़ीर और मुशीर भी उसी की तरह के अक्लमंद थे। इसने वज़ीरों को कहकर भेजा था कि इसकी बीवी ऐसी हो जो ज़मीन पर भी चल सके और हवा में भी अलिफार सके, जिसकी शक्ल इंसानों जैसी हो लेकिन वो इंसान ना लगती हो। इसके 4 बाजू और 4 टांगे हों। बेचारे वज़ीर और मुशीर सख्त परेशानी के आलम में दुनिया भर में मारे मारे फिर रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत अक्लमंद बूढ़ा मिला जिसे उन्होंने अपनी मुश्किल बताई। वो हंसकर बोला, ये तो बहुत आसान है, यहाँ से एक बंदरिया पकड़ो और अपने राजा के लिए ले जाओ। मुशीरों वजीरों ने इसका कहा माना और ऐसा ही किया। राजा ने बंदरिया को देखा तो गुस्से से कहने लगा, तुम पागल हो, ये तो बंदरिया है। तो वजीरों ने राजा को जवाब दिया, राजा का राज सलामत रहे। हुजूर ने जो शर्तें बताई थी इस पर यही पूरी आत रखती है। ये दुनिया में वाहिद जानदार है, इसकी शक्ल इंसानों से मिलती है लेकिन ये इंसान नहीं है। ये दरख्तों पर एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक अलिफार कर जा सकती है और ज़मीन पर भी आसानी से चल सकती है। ये टांगों से बाजुओं का काम लेती है और बाजुओं से टांगों का, इसलिए इसकी 4 टांगे भी हैं और 4 बाजू भी। वाकई राजा की सारी शर्तों पर एक बंदरिया ही आत रखती थी। लिहाजा राजा लाजवाब होकर बेवकूफ़ों की तरह उन्हें देखने लगा। फिर बंदरिया से तो इसने शादी किया करनी थी। वो सारी उम्र कनवारा ही रहा लेकिन लोग बंदरिया को नहीं भूले और राजा की गैर मौजूदगी में इसे बंदरिया का शौहर ही कहते रहे।